महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद ने 21 जनवरी को बाग मुस्तफ़ा ग्राउंड हैदराबाद में होने वाले जलसे के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए बाग मुस्तफ़ा ग्राउंड का दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें जलसे के लिए जगह देने में ताख़ीर का शिकार किया गया और जगह का तयन करने में भी तंग किया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं सब महाजिरों को एक झंडे तले जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि अपनी क़यादत में। उन्होंने कहा कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस और बुनियादी सहूलियात से महरूम है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में सूबा बनाना निहायत ज़रूरी है। हफ्तों मेहनत की है और मुझे तंग किया गया। यानी मेरे साथी यहाँ पे जब परमिशन के लिए आए तो पहले कोहिनूर के लिए मैंने परमिशन मांगी थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कोहिनूर के लिए हमने एसएसपी से रिपोर्ट लिए, फलां से लिए, यानी डिले करना। भाई पहले दिन मना कर दो। फिर उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि जनाब आप जो है वो किले के लिए परमिशन ले लीजिए, ग्राउंड के लिए। किले की परमिशन अप्लाई कर दी, किले के लिए मना कर दिया बाद में कि जनाब किले के अंदर तो नहीं हो सकता, इसलिए कि आपका जलसा बड़ा है और किला की जगह छोटी है और यूँ हो जाएगा, फलां हो जाएगा, और फिर सिक्योरिटी रिस्क है, वहाँ पे पहले आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं। मैंने कहा हमारा कोई राइवल नहीं है। फिर उसके बाद बंद करो इसको। फिर उसके बाद जो है वो हुजूर उन्होंने परमिशन जब देने से मना किया, ये इनको बोलो अनाउंसमेंट नहीं करना भी, तो मैंने कहा कि भाई तुम मुझे हैदराबाद के किसी कोने में परमिशन दे दो, मुझे हैदराबाद में प्रोग्राम तो करने दो। यानी मेरे साथ तो ये हालात रहे हैं और यहाँ की परमिशन आंख बंद करके लिए कि कहीं पर भी दे रहे हैं दे दो। जो जहाँ तक धरनों का ताल्लुक है, आप सब लोग जानते हैं, कराची का विजिट आप लोग करते रहे हैं। आप फवारा चौक से आगे जो है वो अंधे, लंगड़े, लूले, माजूरों का एहतजाज करके फवारा चौक से आगे भेज के दिखा दीजिए आप। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। अंधों ने मुजाहिरा किया, अंधों को फवारा चौक से आगे नहीं जाने दिया, इसलिए कि वो रेड जोन कहलाता है। कोई तो लेकर गया है उनको वहां तक। ये वही लोग हैं ना जो यहाँ से कश्मीर तक किसी और के लिए काम करते। ये वही है ना जिनके आमरीत के दौर में अफगानी साहब भी मेयर बने थे और आमरीत के ही दौर में जो है वो नेमतुल्ला साहब बने थे। मतलब इस शहर के मतलब कराची शहर के वसाइल पर पीपल्स पार्टी अपनी हल्का बंदियों के जरिए कब्जा करना चाहती है और उसका काउंटर करने के लिए जो गैर मरई कुव्वतें हैं वो उसका काउंटर करने के लिए अपनी बी टीम उतारना चाहती है। हुकूमत के मजालिम का शिकार रहे हैं। यानी लोगों को ये मालूम है कि कराची के बाद पूरे सिंध का सबसे बड़ा अगर कोई शहर है तो वो हैदराबाद है। लेकिन इस हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है, इस हैदराबाद में मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। छोटे छोटे से शहर, चाहे वो लड़काना हो, चाहे वो नवाबशाह हो, गम्बट हो, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं और वहाँ मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। आपके यहाँ जो सहूलतें होनी चाहिए थी शहर में वो नहीं है और ज़ाहिर लोगों को इस बात का एहसास है कि शायद हम बहुत कुछ कर सकते थे जब हम मुत्तहिद थे और वो वक्त गंवा दिया। आज क्योंकि ज़ाहिर है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तक़सीम है और मेरी और पूरी कौम की ख्वाहिश है, दुआ है कि ये तक़सीम ख़त्म हो और सब एक परचम तले दोबारा मुत्तहिद हों ताकि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। और ये जो सिलसिला है हैदराबाद, कराची के बाद हैदराबाद का प्रोग्राम और हैदराबाद के बाद इंशाअल्लाह ताला सक्खर का प्रोग्राम होगा और शहर जो सिंध के बहुत सारे हैं वहाँ पर भी जलसे होंगे। बुनियादी मकसद ये है कि तमाम लोगों को इस बात पर राज़ी किया जाए कि सबका एक होना बहुत ज़रूरी है। और यानी मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि इस शहर के अलावा मतलब कराची में भी जो ज़्यादतियाँ और जुल्म हैं उसकी एक वजह ज़ाहिर तक़सीम ही नज़र आती है। मैंने जब लोगों से डिस्कस की, जब लोगों से मेरा राब्ता हुआ, गुफ्तशनीद हुई, तो 100 में से 99 लोगों ने इस बात पर इसरार किया कि किसी तरह बुज़ुर्गों ने कहा। मैं कैंपों के विज़िट पे गया था पिछली मरतबा जब 26 को जलसा हो रहा था, तो बुज़ुर्गों ने मुझसे कहा कि आफाक बेटा सबको एक करने की कोशिश कर।
मैंने अपने तहीं पूरी कोशिश की और मैं उसमें अभी भी नाउम्मीद नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम सबको जमा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने 26 के जलसे में एक बात कही थी, 26 दिसंबर के जलसे में, कि कोटा सिस्टम 1973 के अंदर मुसल्लत किया गया था और 1973 से हम हमेशा ही कहते आए ये कोटा सिस्टम मेरिट का कत्ल है, ये कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, ये कोटा सिस्टम खत्म हो गया। ख़त्म, नारों से कुछ नहीं होगा। इसी तरह महसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान 71 के अंदर ये खड़े हुए ना, ये सब मिलके बनाएंगे, मैं अकेले थोड़ी बनाऊंगा। इस हैदराबाद के ग्राउंड में जो मैंने ऐलान किया था कि हम, और मैंने उस आपके मंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि अगर किसी को शक है तो इस सिंध के शहरी इलाकों में रेफरेंडम करवा ले और अगर सूबे के हक में वोट ना आए तो आफाक सियासत छोड़ देगा। अनएक्सपेक्टेडली बहुत पॉजिटिव, यानी मैं तवक्को नहीं, मैंने उस दिन देखिए आप लोगों से मीटिंग में कहा, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं हथेली पे सर, मुझे पता है कि इतनी कड़वाहट है। आपको तो मालूम है कि उस शहर में क्या कुछ नहीं हुआ और हमने एक दूसरे की मुखालफत में क्या कुछ नहीं किया। इन हालात में कि हम एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा न करते हो, मैंने अगर उनसे इजाज़त ली कि आपके यहाँ वफ़द भेजना चाहते हैं और उन्होंने उस वफ़द को कबूल किया और रिसीव किया और मेहमान नवाजी की, खुश दिली से उन्होंने गले लगाया, ये चेंज है और आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज आएगा। मैं तवक्को करूँ कि ये सारी कड़वाहटें भूल के मतलब इलेक्ट्रिक के स्विच की तरह मैं ऑन ऑफ कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपका शुक्रिया, आप अगर मुलाकातें भी हों। इरशादुल लिबास साहब के फ़ोन आए मेरे पास, कई मरतबा आए। इरशादुल लिबास साहब से मेरी बात हुई। इरशादुल लिबास साहब ने कहा कि हम इन धड़ों को एक करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि मुत्तहदा के धड़े अलग हैं, ठीक है ना, मेरा उन धड़ों से ताल्लुक़ नहीं था। तो मैंने इरशादुल लिबास साहब से कहा कि आप जो कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए, आपके हर नेक अमल में इस कौम के मफाद में जो होगा, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, दुआएं आपके साथ हैं और मतलब अच्छा उनसे टेलीफोन पे डिस्कस रही। अभी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट फव्वारे चौक से आगे बढ़ गई क्या? अभी एहतजाज किया ना GDA ने, सब ने। आप नहीं जाएंगे। आपको मालूम है कि जिन लोगों ने यहाँ बिठाया उन्हीं लोगों ने जो है वो D चौक पे बिठाया था, बाद में पैसे भी बांटे थे। और आप क्या क्या कहलवाना चाहते हैं? देखिए, मतलब मेरे पास जादू की छड़ी हो तो मुझे निकलने की जरूरत है, वहीं हिला के मैं कर दूं काम। जादू की छड़ी नहीं है, नहीं निकला मैं इसलिए हूँ कि मेरी ख्वाहिश है। दूसरी बात ये कि देखिए, अगर आपने पूछा फार्मूला क्या है, इनमें से कौन है ऐसा जो पीपल्स पार्टी का झंडा लेके सियासत का जिसने आगाज़ किया था? ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटियों से महाजर झंडा हाथ में उठाकर सियासत का आगाज़ किया था। और मैंने कोई आफाक की क़यादत में जमा होने की जो दावत नहीं दी, मैंने कहा इस महाजर झंडे तले मुत्तहिद हो जाओ, इसलिए कि ये कौम की ज़रूरत है। इसमें कौन सा मैंने कोई बड़ा काम किया? और जब हम लोग गए हैं, मुलाकातें हुई हैं, मतलब मुझसे मुराद मेरा डेलीगेशन गया और सब जगह गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास भी गया, फारूक सत्तार साहब के पास भी गया, मुस्तफ़ा कमाल साहब के भी दफ्तर गया, सलीम हैदर साहब के पास भी गया, सबके पास गए। हमने उनसे ये नहीं कहा कि जो आफाक भाई ने कहा है आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हमने ये कहा कि जो आफाक भाई ने जिन खदशात का इजहार किया है और जिन ख्वाहिशात का इजहार किया है, उन खदशात की रोशनी में क्या मुमकिनात हैं, हम किस हद तक जा सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है, मैं फिर आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि लोग अपनी अपनी शनाख्त को खोकर सब एक जगह जमा हो। लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट फव्वारे चौक से आगे बढ़ गई क्या? अभी एहतजाज किया ना GDA ने, सब ने। आप नहीं जाएंगे। आपको मालूम है कि जिन लोगों ने यहाँ बिठाया उन्हीं लोगों ने जो है वो D चौक पे बिठाया था, बाद में पैसे भी बांटे थे। और आप क्या क्या कहलवाना चाहते हैं? महसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी थे और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन्हें वापस लाने के लिए दीवारों पे लिखा गया बिहारी ना कपन। 22 लाख अफगानी लगे इस कराची के अंदर और हैदराबाद में बसा दिए। मैं ये सब बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों के बाद मैंने 26 जनवरी को ये कहा और 26 दिसंबर को कि नारों से क्या आपके मसले हल हो गए? नहीं हुए।
इसका मकसद ये है कि रोज़ जब हम नारे लगाते हैं, टायर जलाते हैं, हंगामे होते हैं, हड़तालें करते हैं, लोग मरते हैं, चाहे मुर्तज़ा भुट्टो के उर्दू का जनाजा रईस हमरोई साहब ने निकाला और उसके बाद लोग शहीद हो गए, ये सारी जानें कीमती थीं और कीमती हैं। हम बिला मकसद नारों की सियासत की बजाय एक मकसद के लिए अब लड़ना चाहते हैं, एक मकसद के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं, वो है अलहदा सूबा। और आप सबको ये पता है कि हर बजट के बाद एक मिनी बजट आता है। मैंने लोगों से कहा कि बजट के बाद मिनी बजट आता है। मैंने कहा था कि हम महाजिर अवाम से सूबे के हक में रेफरेंडम कराएंगे और ये रेफरेंडम हैदराबाद का बजट के बाद, मिनी बजट बाद में आता है, ये रेफरेंडम से पहले मिनी रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह ताला। और हैदराबाद के अवाम अलहदा सूबे के हक में यहाँ लोग जमा होकर अपने पार्टी पर एतमाद का इजहार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। इस शहर से मुझे कराची से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस से हट के, यानी जो 21 तारीख का प्रोग्राम है, उस सिलसिले में मुशावरत करनी है